हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आर्य और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की इट्स सो हैपन की बुक का चैप्टर नंबर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। इस चैप्टर का मतलब है, जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब है कि कैमल को उसकी जो हम्प है, आपने देखा होगा कैमल की जो बैक साइड पे जो हम्प टाइप होता है वो कैसे आई। इस चैप्टर में 2 पार्ट दिए गए हैं, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या है। फर्स्ट पार्ट में 3 समरी दी गई है, थोड़ी सी 3 पॉइंट्स में। हम पहले वो समरी को डिस्कस करते हैं, फिर हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो समरी है, द वर्ल्ड हैज जस्ट बिगन एंड द एनिमल वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। मतलब कि जब दुनिया बनी थी और जानवरों ने इंसानों के लिए काम करना शुरू किया था। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम। एक उनमें से एक लेजी आलसी जानवर था कि वो ना ही कुछ करता था ना ही कुछ बोलता था सिवाय हम्प के। वो जब भी देखो सिर्फ हम्प बोलता था, ओनली हम्प। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विस्ट एंड। और उधर ही एक क्लेवर जिन क्लेवर मतलब बुद्धिमान चालाक जिन रहता था, जिसके बारे में हमने बहुत सारी स्टोरीज में सुना है। जिन जादू करता है 3 विश वाला, वो जिन वो बहुत ही वो भी उसकी बातों से टकराया जाता था। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he living in the middle of howling desert because he did not want to work. मतलब कि जब दुनिया शुरू हुई थी, जानवरों ने इंसानों के लिए काम करना शुरू किया था। उनमें से एक कैमल था जो हाउलिंग डेजर्ट, इसमें स्टोरी में डेजर्ट का नाम दिया गया हाउलिंग डेजर्ट, उसके मिडल बीच में रहता था और वो कुछ भी नहीं करता था। ही ईट स्टिक्स एंड थ्रॉन्स एंड पिकल्स। वो लकड़ियाँ खाता था। स्टिक्स थ्रॉन्स कांटे खाता था, एंड पिकल्स जैसे जानवरों के या फिर प्लांट्स के ऊपर एक नुकीली सी चीज़ होती है, उसे कहते हैं, वो खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम, जस्ट हम एंड नो मोर। जब भी कोई उससे बात करना चाहता वो सिर्फ हम कहता था और कुछ नहीं कहता था, ओनली हम। Presently, the horse came to him on Monday morning with a stable on his back and said, Camel, oh camel, come out and toil like the rest of us. तो एक दिन क्या हुआ, हॉर्स घोड़ा आया उसके पास मंडे की सुबह को, और उसने उस सैडल होता है जब हम घुड़सवारी करते हैं, जो घोड़े की पीठ पे लगाया जाता है बैठने के लिए, गद्दी टाइप, वो उसकी पीठ पे वो थी। और वो आके कैमल को कहता है, कैमल ओ कैमल, आओ और हमारे साथ ट्रोल्ड लाइक रेस्ट, हमारे साथ ट्रोल्ड करो। ट्रोल्ड होता है कि भागने से थोड़ा कम और नॉर्मल चलने से थोड़ा ज़्यादा, हम लोग जब वॉकिंग करते हैं उसे। हम्प said the camel, कैमल ने कहा हम्प। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। फिर हॉर्स भी कैमल के पास से चला गया और फिर उसने मैन को आदमी को जाके सब कुछ बताया, वहाँ पे जो आदमी था। प्रेजेंटली द डॉग कम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ। फिर एक डॉग आया, डॉग कुत्ता, वो आया, उसके मुंह में एक स्टिक थी, लकड़ी, और एंड सेड, उसने कहा, कैमल ओ कैमल, कम एंड फैक्ट एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, काओ और हमारी तरह काम करो। क्या हम सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। फिर डॉग भी कैमल के पास से चला गया और उसने मैन को जाके सारी बातें बताई। Presently the ox come to him with the yoke on his neck and said, Camel, oh camel, come and pull like the rest of us. फिर ऑक्स आया उसके पास, उसने उसकी जो गर्दन पे यॉक होता है पट्टा होता है, वो उसकी गर्दन पे बंधा था। फिर उसने कहा यॉक कैमल को, कैमल ओ कैमल, कम एंड पुल लाइक द रेस्ट ऑफ अस। उसने कहा कि कैमल आओ और हम लोगों की तरह। पुल्ड जो आप लोगों ने देखा होगा पहले के ज़माने में, जब खेत को वो करते थे, जोतते थे, तो उसके लिए जो यूज़ होता था उसको कहते हैं पुल्ड। हमारी तरह आओ और पुल्ड करो। हम्प सेट द कैमल, कैमल ने कहा हम्प। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। ऑक्स ने भी फिर कैमल के पास से चला गया और उसने मैन को जाके सारी बातें बताई। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, Three, I am very sorry for you.
फिर जो मैन ने, आदमी ने उन तीनों को बुलाया और कहा, 3 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है, बट द हम्प थिंग इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क, जो रेगिस्तान में, डेजर्ट में हम्प नाम की जो चीज़ है वो काम नहीं करती है, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक इट अप फॉर इट। मतलब कि जो रेगिस्तान में जो चीज़ है वो काम नहीं करना चाहती है, और फिर अगर उसे करना होता तो वो अब तक आ चुका होता। सो अब हम उसे तंग नहीं करेंगे, उसे अकेला ही रहने देंगे, और अब तुम तीनों को उसके बदले का डबल टाइम काम करना पड़ेगा, जो वो नहीं आया, उसने नहीं किया, तो उसका कवर आप लोगों को करना पड़ेगा। दैट मेड देम 3 वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। फिर वो तीनों बहुत ही गुस्सा हो गए और उन्होंने एक पंचायत बुलवाई। एंड द कैमल कम chewing code and laugh at them, then he said hump and went away again। मतलब फिर उन लोगों ने बुलाई मीटिंग बुलाने के बाद फिर वो कैमल आया वहाँ पे। च्यूइंग कर्ड मतलब जो कोई जानवर कोई खाना खाता है, एनिमल जब खाना खाते हैं, जो खाना उनका बाहर आता है उसे वो चबाते रहते हैं, तो उसे कहते हैं च्यूइंग कर्ड। एंड लाफ आया, हंसा और हम्प बोल के चला गया। प्रेजेंटली they come along the jinn who was in charge of all desert rolling on a cloud of dust। फिर एक जो उधर का डेजर्ट, उस रेगिस्तान का इंचार्ज था जिन, वो एक डस्ट के रोलिंग क्लाउड पे आया, जैसे यहाँ पे दिया गया है, दिखा रहे हैं, उस क्लाउड पे आया कैमल के जाने के बाद। फिर जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स ने कहा जिन रेगिस्तान के, इट इज़ अ राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, क्या ये सही है किसी के लिए कि कोई काम ना करे? करंटली नॉट, सेड द जिन, तो जिन ने कहा नहीं। वेल, सेड द हॉर्स, देयर्स अ थिंग इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, and he does not do a stroke of work since Monday morning he were not trolled। मतलब फिर जो हॉर्स होता है वो आता है और बोलता है कि एक आपके रेगिस्तान में एक वो है लंबी गर्दन का और लंबी पैरों का एक चीज़ है, और वो कुछ भी नहीं कर रहा है मंडे की सुबह से, मंडे की मॉर्निंग से वो ट्रोल्ड भी नहीं कर रहा है। ट्रोल्ड का मतलब मैंने आपको अभी ऊपर आया था तब बताया था। तो ये कहता है कि वो ट्रोल्ड भी नहीं कर रहा है। फिर कहता है कि सॉरी, वेट फॉर मिनट। तो फिर when said the jinn whistling, that's my camel, who does not he saw about it। फिर वो देखता है कि क्या है ऐसा, तो वो देखता है वो तो कैमल है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। he saw hump, वो सिर्फ हम्प बोलता है, and he were not pulled said the ox। फिर वो ऑक्स बोलता है कि वो पुल्ड भी नहीं करता है, वो सिर्फ हम्प बोलता है। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंड वेट फॉर अ मिनट। फिर जिन बोलता है तुम लोग अगर रुको तो मैं उसे जाके उससे बात करके आता हूँ। सो हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है और अब हम सेकंड पार्ट अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यहाँ से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी मेरे चैनल पे। सो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर मुझसे कोई बाई मिस्टेक कोई मिस्टेक हुई हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू।